वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। मुनि दशा कहो, श्रमण धर्म कहो, अथवा भारतीय संस्कृति में जिसे संन्यासाश्रम के रूप में पुकारा गया हो, अथवा श्रावक दशा की संलेखनावस्था कहो, इन दोनों उच्चतम धर्मों का बीजभूत बाल्यावस्था, जिसका बहुत अच्छा नाम, धार्मिक नाम ब्रह्मचर्याश्रम। ऐसे ब्रह्मचर्याश्रम को अपने जीवन के एक चौथाई काल को व्यतीत करने के उपरांत जंगल में ब्रह्मचर्य का आश्रम में उत्तीर्ण होने के उपरांत आज दो राजकुमार भाई फिर से अपने घर लौट रहे थे। सालों से जो घर से अलग हो गए थे, जंगल में रह रहे थे, आज वो लौटकर फिर से आ रहे थे। पूरी नगरी दुल्हनवत सजी हुई थी। अनेक अनेक प्रांत नगर के राजा महाराजा अपनी कन्याओं को लेकर भी वहाँ पर आए थे, शादी का प्रस्ताव लेकर। बहुत सारी सजावट हुई थी वहाँ पर। शहनाई के बीच में जैसे उन दोनों का स्वागत हुआ, उन दोनों का ध्यान आकर्षित हुआ झरोकों में से झांकने वाली एक लड़की की ओर। प्रथमानुयोग के ये दोनों पुरुषों का नाम आप समझ गए होंगे, देशभूषण गुड और कुलभूषण। ये दोनों भाई, सगे भाई, जो एक दूसरों को प्राणों से ज़्यादा चाहते थे, और इसीलिए जो समझ तुमरी सो ही समझ हमरी, इसीलिए दोनों एक साथ जंगल में ब्रह्मचर्य आश्रम निभा रहे थे। लेकिन जब लौट के आए और दोनों की निगाह एक ही लड़की पर आकर टिक गई, दोनों को आकर्षण हुआ और दोनों ने मन में ठान ली उसे विवाह करने की। आप कल्पना कर सकते हैं ये मोह क्या क्या करा सकता है। अपनों का खून चूसने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखने देता। और दोनों ने अपनी अपनी तलवारों पर हाथ रखकर दोनों ने तलवारें कस ली। एक दूसरों के सामने योद्धा के रूप में खड़े हो गए। जान के प्यासे, जो कभी एक दूसरों के लिए जान देने को तैयार थे, आज जान लेने को तैयार हो गए। आखिर क्यों? यह मोह ही तो है जिसने संपूर्ण विश्व को बैरी बना दिया हमारा।
हमारी दृष्टि कुछ ऐसी हो गई कि इस मोह के रख रखाव के पीछे हम दुनिया वालों के साथ भी बैर उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब मुझे ये बताओ, अब दुनिया की वो कौन सी ताकत है जो दोनों भाइयों को रोक सकती है एक दूसरों का खून बहाने में? माँ बाप भी बीच में आए लेकिन वह बात नहीं बनी। वो लड़की भी जोर जोर से कहने लगी मत लड़ो मत लड़ो, लेकिन जिस लड़की के पीछे चल रहा है उस लड़की की भी तो नहीं मान रहे थे। मोह कितना अंधा है। क्या उपाय हो सकता है? कैसे त्याग होगा उस लड़की के प्रति मोह का? एक ही उपाय है, राजकुमारों के कान में जाकर एक एक मंत्री ने इतनी भर खबर सुना दी कि राजकुमार राजन, अब जिसकी ओर निगाह बढ़ा रहे हैं दौड़ा रहे हैं वह अनर्गल चेष्टा है, वह आपके लिए अभोग्य है, वह तो आपकी छोटी बहन है। आप जाने के बाद, जंगल में जाने के बाद यह पैदा हुई थी। जैसे ही दोनों को इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि ये तो हमारी बहन है, ये तो हमारे लिए भोग्य ही नहीं है, ओह ये कहाँ दृष्टि हम दौड़ा रहे हैं। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जो ही ज्ञान हुआ ये पर वस्तु है, ये अभोग्य है, मेरा स्वरूप इसको भोगना नहीं है, तो ही उससे छुटकारा हो गया। ज्ञान के अलावा अन्य नाना साधन, हजारों उपायों से भी यह बात असंभव थी। इसलिए हमें चाहिए, जो रागी द्वेषी मोही जीव है, दीर्घ सांसारी जीव है, उनको ये जीव चाहिए, यदि संसार को सीमित करना है तो बाह्य वस्तुओं के स्वभाव को जाने कि ये बीवी बच्चे मकान दुकान गाड़ी बंगला ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद आदि जितनी भी बाह्य स्थितियां है प्रसंग है वे सब परद्रव्य है, मेरे लिए अभोग्य है। इस थोड़ी सी मूर्छा के लिए मैं क्यों विश्व के साथ वैमनस्य करने के लिए तुला हूँ। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वस्तु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बात एक। बात दो, ज्ञान ही त्याग है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये तो समझ में आया, लेकिन इसको भी समझिए कि ये त्याग मतलब क्या। बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग 10वीं 11वीं में मैं था। मेहनती तो मैं पहले से ही बहुत था। दरअसल मेरे में बहुत बड़ी कमी ये थी कि मैं फल को चाहता था और शीघ्रता से चाहता था, और जितनी मात्रा में मेहनत की है उतनी मात्रा में काफ़ी टाइम तक मुझे फल की प्राप्ति नहीं दिखी। मैं हताश हो गया और आप कल्पना नहीं करेंगे, मुझे ऐसा विकल्प आया कि मैं स्वयं को मिटा डालूं। और ये प्रसंग भी था, मैं निकला भी था, जंगल से गुजर रहा था। अभी 2 साल पहले भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था भाई साहब। हमारा गुना का एक लड़का था, समर्पित, अच्छा बच्चा था। उसको भी उसके घर वालों ने मुझे संपर्क करके ये कहा, हमारा लड़का स्कूल में जैसे मार्क्स चाहता है वैसा अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो घर पर ये कह रहा था कि समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं सुसाइड करूँ कि क्या करूँ। और घर में इतनी अनुकूलता, 20-20 नौकर जिसको आवश्यकता नहीं है। मैंने एक दिन बुलाकर कहा, भैया हमारे पास इतना है, लोग तरस रहे हैं सूखी रोटी के लिए भी, अभी उनको भी थोड़ा कमाने दो, कितना घर भरेंगे हमारा। एनीवे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ त्याग क्या है। दरअसल दुनिया जिसको त्याग समझती है, चरणानुयोग जिसको त्याग कहता है,
वो हमारे सामने नग्नता एकदम चित्रित होती है। लेकिन इस अध्यात्म के त्याग को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दिन की बात है, मैं अपना प्रसंग सुना रहा था। मैं आत्महत्या का विचार बन चुका था। किसी समझदार ने, मेरा योग बहुत ही अच्छा था, किसी समझदार ने मुझे बीच में ही रोक लिया। उसने देखा ये अकेला लड़का इस उम्र में गुमसुम सा और डरा हुआ सा। उन्होंने रोककर मुझे पूछा। मैंने रोते रोते ये बात उसको कही। उसने प्रेम से बिठाया, मुझे आज याद आता है। पीठ पर हाथ फेरते हुए उसने मुझे इशारा करके एक चीज़ दिखाई। बोले, डू यू नो व्हाट इज़ दिस? साइंस तो हम पढ़ते थे। मैंने कहा दिस इज़ फर्न, FERN, फर्न। यहाँ पर भी काफ़ी पौधे होते हैं, शो प्लांट के रूप में उसको लगाते हैं। कह रहे एक दिन की बात है, मैंने इस फर्न को बोया, इस पौधे को बोया, और साथ ही साथ लगे हाथ मैंने उसी दिन एक बांस को भी बोया। और मैंने कड़ी मेहनत की दोनों पर। एक पर तो कड़ी मेहनत करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी, फर्न पर, क्योंकि मैंने पहले ही दिन उसको बोया कि दूसरे दिन वो फ्लरिश हो गए थे, लश ग्रीन, एकदम बाहर निकल आया था वो पौधा। और दूसरे तीसरे दिन देखता हूँ तो पौधा काफ़ी अच्छा बन गया था। 8, 15, 20 दिन के बाद इतने समूह में वो आ गया था, फैलता जा रहा था, पूरी जमीन को हरा कर दिया था। और दूसरी ओर मैंने देखा 15 दिन में अभी कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, मैं हिम्मत नहीं हारा, खाद दिया, पानी दिया। हफ्तों बीत गए, महीनों बीत गए, साल हो गया, और मैंने ये देखा ये फर्न अविलंब रूप से बढ़ती जा रही है। निवारण नहीं किया जा सकता इसका। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बढ़ती जा रही रफ्तार। और दूसरी तरफ मैंने देखा 1 साल के बाद बांस जहाँ पर मैंने बोया था, मैंने देखा जमीन पर कुछ भी नहीं आया था। मैं हिम्मत हार गया। लेकिन किसी समझदार ने मुझे कहा, आता है, आप करते जाइए। मैं करते गया। 4 साल बीत गए। आज वो फर्न का पौधा कितनी अपनी शाखाएं फैलाया था, और दूसरे हाथ पर ये जो बांस है, ये बांस है कि बस ये तो अभी बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सोचा ये फिजूल है, इसका कुछ भी नहीं होगा। मैंने भी उस दिन ये सोच लिया था कि अपना श्रम निरर्थक जा रहा है। अरे ये क्या है, मुझे भी नैराश्य आ गया। लेकिन मुझे हिम्मत बंधाई गई सज्जनों के द्वारा। 1 साल मैंने और प्रतीक्षा की। 5 साल के बाद मैं क्या देखता हूँ, इट्स स्प्राउटेड आउट। वो पौधा बाहर निकल आया, अंकुर दिखाई देने लग गया। कितने साल बाद भाई साहब, कितने साल बाद? 5 साल बाद का अथक परिश्रम आज फला। और जानते हो, बोले वो बता रहे थे ये सब अनुभव की बातें। वे निरंतर ये शिक्षा दे रहे थे, हमारा कार्य निरंतर अपना काम करना है, फल की तरफ देखना हमारा काम नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्तु में माँ फलेषु कदाचन, ऐसा जो लोक में कहते हैं। बनारसी दास जी यथा जोग क्रिया करे, फल की न इच्छा धरे। ज्ञानी की जो परिभाषा समय सार नाटक में लिखी है, अपना काम करता है, फल की इच्छा नहीं करता। कहते हैं फिर 5 साल के बाद वो पौधा दिखाई दिया बांस का। और ये जो पेड़ तुम देख रहे हो आज, ये बांस का, आज मैंने तो 1 महीने के बाद देखा उसके, ये 10 फीट बढ़ गया था। और ज़्यादा नहीं, आधे साल में ही इट हैज़ शॉट आउट टू सैकड़ों फीट बढ़ गया है ये।
और ये होड़ कर रहा है आकाश को छूने की। 5 साल कुछ नहीं हो रहा था, ऐसी बात नहीं है, वो अपनी भूमिका अंदर जमा रहा था। दरअसल जितना ऊंचा पेड़ होता है उतनी गहरी वो जड़ें बनाता है, और जड़ें पहले पक्की बनाए बिना वो पेड़ खड़ा भी कैसे रह पाएगा। जितना श्रम हम करते हैं, हम तुरंत फल की इच्छा नहीं करें, क्योंकि दरअसल मैंने ये कहा मैं श्रम से नहीं डरता हूं जी। दरअसल मैं वो फल की प्रतीक्षा, सज्जन ने कहा, हम उसी को मेहनत कहते हैं। फल की प्रतीक्षा करना भी एक मेहनत है। कहते हो दुनिया को बाद में दिखती है, लेकिन जब वो जड़ें जमाता रहता है अपनी सैकड़ों फीट नीचे, जब दुनिया को कुछ ऊपर नहीं दिखता, तब अपना काम नीचे चालू हुआ रहता है। दुनिया को दिखता बाद में है, अंदर में काम चलता पहले है, सालों पहले। ठीक उसी प्रकार दुनिया को त्याग दिखेगा बाद में, लेकिन सालों नहीं, बहुओं पहले काम अंदर चालू होता है। वस्तु स्वरूप को जानने का, आध्यात्मिक त्याग होने का, यह पर वस्तु है इसको पर रूप से जानने का, तब जाकर बहुओं के बाद ये भावना फलीभूत हो सकती है। हमारी तुम्हारी की क्या बात करें, आदिनाथ जैसे तीर्थंकर का जीव भी, जिन्होंने कभी कितनी मुनि दशा का अभ्यास किया था, उनको जब मुनि दशा रत्नत्रय की अपूर्णता में जब उनको सर्वार सिद्धि की प्राप्ति हुई, सर्वार सिद्धि में प्रतिपल वे ये भावना बहाते रहे, हाय मैंने संयम को पूर्णतया नहीं अंगीकारा, मैंने संयम को पूर्णतया नहीं अंगीकारने के कारण ही ये दशा पड़ी कि मैंने देवायु बांधी। अब की बार मैं पूर्ण संयम धारण करूंगा। संयम 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 संयम, पूर्ण संयम की माला फेर रहे हैं ज्ञानी। और यहाँ पर आकर क्या हुआ, 83 लाख पूर्व तक भी उनकी भावना नहीं फल पाई। एक अंदर के विरक्ति भाव का होना अलग बात है, टूटन कहना चाहिए, जुड़ने का टुटाव क्या कहना चाहिए, डिटैचमेंट अंदर से होना अलग बात है, और दुनिया को बाहर से दिखना वो अलग बात है। अंदर की प्रक्रिया पहले प्रारंभ होती है। जैसे धोबी का उदाहरण कल आया था, वो जो लेटा हुआ आदमी था, तुरंत चद्दर का त्याग नहीं करता हुआ प्रतिपल ये भावना बहा रहा है, सुबह कब उठे होगी, योग्य समय पाकर मैं इसको हटाऊंगा और फिर लौटा दूंगा। ठीक उसी प्रकार योग्य अवसर आने की आवश्यकता है। परिशह उपसर्ग सहन करने का अभ्यास जिनको नहीं है, उनको विरक्ति भाव होने के बाद भी उनको थोड़ा घर गृहस्थी में रहकर अनुकूल प्रतिकूलताओं का अभ्यास करना चाहिए। घर वाले मेरी बात नहीं मानते हैं, इसको भी जो तटस्थ भाव से, ज्ञाता भाव से, जो तमाशगीर बनकर रहने की सामर्थ्य रखता है, सर्वज्ञ पद का अधिकारी वही जीव हो सकता है। यह हमारा कहना चाहिए अभ्यास का एक प्रशिक्षण चल रहा है। मुनि दशा का त्याग का अर्थ यहाँ पर समझना चाहिए। चरणान योग में कहा हुआ बाहरी त्याग यहाँ पर अभिष्ट नहीं है। जो बीज है उसका परेत्तिनादुनम, यह परद्रव्य को पर रूप से जानना, इस आध्यात्मिक अनंतानुबंधी कषाय के अभाव को यहाँ पर त्याग कहा जा रहा है। बात 2, इस प्रकार हमने 34 और 35वीं गाथा को एक बार पुनः समराइज कराया नई बात में। इसीलिए जरूरी लगा आज फिर से, क्योंकि दुनिया को लगता है ये रात दिन पढ़ते तो है, लेकिन कुछ करके दिखाओ तो हम जाने, कुछ छोड़ के दिखाओ तो हम जाने। अरे भैया तुम क्यों टोक रहे हो बार बार उनको? वे स्वयं ज्ञानी है, वे स्वयं समझदार है,
वे स्वयं को ही टोक रहे हैं। लोक में कहते हैं ना, बच्चा नाराज होता है, आप बार बार टोकते हो मुझे, दुनिया में तो मेरी कितनी वाहवाह होती है। माँ बाप क्या कहते हैं भाई साहब? माँ बाप क्या कहते हैं बच्चे को? आप बोलिए पीछे भाई साहब, माँ बाप क्या कहते हैं बच्चों को? माँ बाप बच्चों को ये कहते हैं, बेटा आज हम नहीं टोकेंगे तो कल अड़ोस पड़ोसी टोकेंगे, समाज दुनिया टोकेगी। वे ना टोके इसलिए हम टोक रहे हैं। झगड़ा किया बच्चे ने कहीं जाकर, मामला बहुत उलझ गया, हमने सबके सामने उसी को 2-4 जड़ दी। घर पर आने के बाद वो बच्चा पूछता है, पापा जी सबके सामने आपने मुझे जलील किया, 2-4 चाटे देकर आप मेरी रक्षा करते। बच्चे वे 2-4 चाटे यदि हम तुम्हें नहीं देते उस समय, तो तुम शायद ही जिंदा बचते उनके द्वारा। जब उन सामने वाली पार्टी को समझ में आया कि बाप तो समझदार है और वो तरफदारी बच्चे की नहीं कर रहा है, तो ये जानकर ही उन्होंने छोड़ दिया। बेटा बहुत बड़ा संकट हमारा टल गया है। हम बच्चे को क्या समझाते हैं? दुनिया वाले ना टोके इसलिए आज हम तुम्हें टोक रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्माओं को बाहर के दुनिया वाले टोके ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे स्वयं को टोकते रहते हैं। ज्ञानियों की भोग में प्रवृत्ति देखकर उनके ऊपर छीटाकशी नहीं करना चाहिए, उनका अवर्णवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं ही विरक्त भाव से भोग रहे हैं उसको। ये जो दुनिया वाले सोच रहे हैं, ये कुछ करके दिखाए, कपड़े उतार के दिखाए, बराबरी की उमंग हमको भी होने पर भी अभी वैसा पुरुषार्थ हमसे नहीं बन पा रहा है, तो जल्दबाजी में हमको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी है भी नहीं 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, तो कैसे होगा? ये तो अक्रम हो जाएगा। बहुत सुंदर कलश आज चलेगा, 29वां कलश। इस कलश को आज हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर लगेगा ये कलश। और फिर इस प्रकार आज हमारी 35 गाथाएं पूरी हो जाएगी। ये मालिनी छंद है, इसको पढ़ते हैं। अवतरति न यावत वृत्तिमत्यंत वेगा, दनवम परभाव त्याग दृष्टांत दृष्टि, झटिति सकल भावैरन्य दियैर्विमुक्ता, स्वयमियमनुभूति स्तावदा वीर बभूव। शानदार कलश है। इस कलश की मिसाल अन्य किसी कलश में नहीं आती है, कहीं अन्यत्र ऐसा कलश देखने में नहीं आया है। क्या कहते इस कलश में? सुनिए समझिए जरा। वे ये कहते हैं, हमने तुम्हें उदाहरण सुनाया है, जो ये धोबी का उदाहरण दिया है, और तुम आनंद से झूम उठे, और उतनी देर के लिए तुम्हें वाकई में शरीर से भेद विज्ञान सा हुआ, और तुम्हें ये शरीर ये पर है ऐसा लगने लग गया। तो कहते हैं अभी भावनाओं को, तुम्हारी इस भेदभाव को, भेद की भावनाओं को तुम बलवती करो और बलवती करो, इतनी बलवती करो कि इसी के बीच में अभी तुम्हारे आत्मानुभव का अवसर आकर खड़ा है। यदि इसके बीच में और कोई व्यवधान आएगा तो आपका काम पूरा धराशायी हो जाएगा, और पूरी जो नींव डाली थी वह सब बेकार हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ। भाई साहब आप समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से? वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे ग्रंथों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आया है, एक शिवभूति मुनिराज का। मैं समझता हूँ कुन स्वामी ने भाव पाहुड़ की, अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ के 53वीं गाथा में याद किया है शिवभूति मुनिराज को। तुस्मास घोषण, तो इस प्रकार गाथा है कुछ।
शिवभूति मुनिराज की विशेषता ये थी, वे कुछ भी याद नहीं कर पा रहे थे। उनको यहाँ तक कि नमोकार मंत्र भी याद नहीं था। इसलिए तो मैं कहता हूँ, हम हमारी ऊंचाई पांडित्य से नापने का प्रयास मत करिए, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, क्योंकि ये दगेबाज है क्षयपशम। यह हम देख चुके हैं 31वीं गाथा की टीका में। शिवभूति मुनिराज को याद कुछ भी नहीं होता था, नमोकार मंत्र तक नहीं। और आचार्य वगैरह पूरे संघ वाले पूरी मेहनत करके थक गए थे, उनसे कुछ भी नहीं बनता था। तो आचार्य देव ने उनको एक ही फॉर्मूला दिया, कह रहे तुम कुछ भी याद नहीं कर सकते, एक काम करो, एक चीज याद करो, मारुष मातुष, इतना सा फॉर्मूला दे दिया। मारुष मातुष का मतलब क्या होता है? मारुष रोष मत करो, मातुष तोष मत करो। रोष मतलब द्वेष, तोष मतलब राग। पूरे धर्म का सारभूत सूत्र मारुष और मातुष है। ना राग करना, ना द्वेष करना। कोई भी प्रसंग बने, कैसी भी स्थिति बने, अप्रभावित बने रहना, ज्ञाता दृष्टा बने रहना, इतना सा फॉर्मूला दिया। मारुष मातुष, मारुष मातुष, मारुष मातुष। अब उसी को बोलते हुए निकल रहे थे, हालांकि मुंह से तो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि भावलिंगी मुनि जो थे ऐसा बोलते हुए कैसे निकलेंगे, लेकिन मन में उसी का घोलन मनन करते निकले। अभी बीच में क्या हुआ, रास्ते में जाते जाते ही उन्होंने देखा दो महिलाएं आपस में बात कर रही है, और एक महिला दूसरे से पूछ रही है, क्यों री क्या कर रही हो? तो दूसरी ने कहा कि मैं तुष्मास भिन्नम। क्या बोला? तुष्मास को भिन्न कर रही हो। व्हाट इज तुष्मास भिन्नम? तुष मतलब छिलका और मांस मतलब अलग, अंदर की दाल। तो तुष और मांस को मैं अलग कर रही हूं, ऐसा वो बोली। तो जैसे तुष्मास भिन्नम, ऐसा उसने कहा उत्तर में। अब वो मारुष और मातुष का तो सूत्र भूल गए, और उनके दिमाग में दूसरी बात चढ़ गई। कौन सी? तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। पहले की बात तो भूल गए। अभी देखिए, ये तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, इस सूत्र की इतनी खुमारी चढ़ी उनको, ये उदाहरण इतना जमा उनको कि हाँ, तुष अलग है, मांस अलग है, तुष अलग है, मांस अलग है, दोनों चीज अलग अलग है। बाहर का छिलका हटाने से मांस में कोई आपत्ति नहीं आती, छिलके की कोई भी दशा होने से मांस प्रभावित नहीं होता, अंदर का दल प्रभावित नहीं होता। छिलका छिलके में है, दल दल में है, ऊपर से देखने पर दोनों एक प्रतीत होते हैं, लेकिन खरेखर ऐसा नहीं है। देखो एक मूंग, देखो आप मूंग का दाना, और आप मूंग की दाल धुली हुई देखिए बिना छिलके वाली, और किसी को आप कहिए कि ये दोनों एक ही चीज है, नए आदमी को वो कैसे यकीन करेगा? आज हमारे सामने तुअर लाई जाए, अरहर लाया जाए, कितने जन है वे पहचान पाएंगे? अरे आज तो कितने जन हैं जो तुअर की दाल और चने की दाल फर्क ही नहीं समझते नए लोग, कि रे हमको तो एक ही दिखता है साहब। अभी दोनों, अभी दालों की बात है। मैं ये कह रहा हूँ अरहर अरहर खड़ा, कि रे नहीं साहब ये तो हमने आज तक देखा ही नहीं। और जब आपके सामने लाया जाएगा, शायद आप यकीन ही नहीं करो इसमें से अरहर निकलती है। अरे भैया, ठीक उसी प्रकार सांसारिक जीव को देखकर शायद ही ये कोई कल्पना करे कि इसमें से सिद्ध भगवंत हुआ करते हैं, वो यकीन ही नहीं माने। सिद्ध अवस्था ऐसी भी हुआ करती है इसमें से। यहाँ पर ऐसा निर्णय करने की बात है, उदाहरण इतना जम गया उनको, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, उनसे उन्होंने एक ज्ञान का गेय बनाया। हाँ, जैसे वहाँ पर दल अलग है और छिलका अलग है, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये शरीर रूप छिलका अलग है, आत्मा रूपी
दल अलग है, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग। शरीर की अवस्थाएं, शरीर में आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा में युवापन, बालकपन, ये बुढ़ापा, ये जितनी भी शरीर की अवस्थाएं हैं उससे जीव युवा वृद्ध जन्म मरण रूप प्राप्त नहीं होता। सब शरीर की अवस्था है। ऐसा वो घोलन मनन करते 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 इतने भाव विभोर हो गए, बोलिए, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्म ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने छिलके को गौन करके अपने आत्म तत्व को इतना उभारा, अंतर मुहूर्त जब आत्मा का ध्यान होता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। संग में खबर पहुंच गई, इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो यकीन नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए। आचार्य भी थोड़ी देर के लिए संभल गए, उनको लगा देखो पीछे वाले आगे बढ़ रहे, हम जिनको समझते थे कुछ भी याद नहीं होता है, और हम जिनको रोजाना कुछ न कुछ याद करने के लिए देते थे, उन्होंने अपना निहाल किया, वो भी उसी सूत्र को भूलकर, मारुष मातुष के और भूलकर, लेकिन उसके गाभा को पकड़कर, उसके दल को पकड़कर, किसके, उस सूत्र के भी मारुष मातुष, उस दाल के भी, और इस असमान जाति द्रव्य पर्याय का दल आत्मा, उसको पकड़कर उन्होंने अपना कल्याण किया। मेरा एक प्रश्न है, जैसे वो उदाहरण का घोलन मनन कर रहे थे, तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम, यदि इसके बीच में कोई रुकावट आ जाती उनको तो क्या होता, आपका क्या सोचना है? यदि बीच में ही कोई उनको टोकता रोकता अथवा वो थोड़े डाइवर्ट हो जाते तो क्या हालत होती? तो फिर ये काम नहीं बनता। बस यदि इतनी सी बात आप समझ गए होंगे तो आचार्य देव क्या कहते हैं अभी शांति से समझिए। आचार्य देव ये कहते हैं, हमने आपको धोबी का उदाहरण दिया, उस धोबी के उदाहरण के माध्यम से हमने ये कहने का प्रयास किया, जो दूसरों की चादर को अपनी चादर मानकर अज्ञान से, उस लक्षण भिन्नता से अज्ञात रहकर जो तान के खर्राटे लेकर सो रहा है, उसकी नींद भ्रामक है। उसको कोई जाकर समझाए, जिस चादर को लेकर वो सो रहा है वो चादर किसी और की है, और वो निद्रा भी स्थायी नहीं है, उसकी छीन ली जाने वाली है। चादर के साथ वो निद्रा भी छीन ली जाएगी। जो लोग परद्रव्यों के आश्रय से सुख को बटोरने में लगे हैं, वे लोग ध्यान रखें, बाहर की वस्तुओं के साथ साथ उस वस्तुओं के आश्रित होने वाले सुख से भी एक दिन जीव को बेदखल किया जाएगा, हरगिज बेदखल किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि शाश्वत रूप से उस वस्तु का भोग कर सकेगा, क्योंकि वो वस्तु पराई है। आचार्य देव कहते हैं, जैसे हमने ये उदाहरण दिया आप लोगों को और आपको साफ साफ भाषित हुआ, हाँ मैंने भ्रम से दूसरों की चादर को अपनी चादर माना, लक्षण भिन्नता से आज मैंने मेरी चादर को मेरी माना है, मेरी आज तक भ्रांति चली। ठीक उसी प्रकार यह जीव शरीर में अपनत्व करके, लक्षण की भिन्नता को भूल के मैं खाने वाला पीने वाला मानता है वैसा, और अपना पूरा फीचर इसी से आंकता है। कहता मेरा डाइट प्लान, सुबह ये खाना सुबह वो खाना, और इतना घोलन मनन चलेगा तो ध्यान रखना, जो खाता है उसको उसी की डकार आती है। रात दिन आप जिसका घोलन मनन चिंतन करेंगे, आप टीवी पर भी वही देख रहे हो, फोन पर भी उसी की बात कर रहे हो, आपको उसी की खुमारी चढ़ी है। किसकी? शरीर की। आपको निरंतर लगेगा मैं शरीर मैं शरीर मैं शरीर, और थोड़ा भी कुछ हो जाए आपको डॉक्टर की ही याद आएगी। आपको नमोकार मंत्र कैसे याद आएंगे जी? क्योंकि जो आपकी भावनाएं हैं वही असर देगी। आचार्य देव कहते हैं, जैसे उसके तो होश आ गए थे उस आदमी के जो सो रहा था अपना सच्चा वस्त्र देखकर, ठीक उसी प्रकार क्या तुम्हें शरीर से भेद विज्ञान हुआ है, अपने आत्मा का भान हुआ है, पर वस्तु का त्याग तुम्हें हो गया है? यदि तुम्हें उदाहरण जमा है ये,
तो अविलंब रूप से अभी शरीर का भेद विज्ञान करके आत्मा का आश्रय लो। भाई साहब लगभग क्या होता है, आज का कलश पूरा होगा तो हम किस में लग जाएंगे। अभी आज जिनवानी स्तुति कौन सी पढ़ेंगे, जिनवानी स्तुति कौन सी पढ़ेंगे में तो पुराने छाप लोग कहेंगे हम पुरानी पढ़नी, उसमें दम है। नए थोड़े से स्टाइल फैशन वाले लोग ये कहेंगे इसमें कोई लय नहीं जमती। फिर तुमने डाइवर्ट किया बात को। भाई साहब कौन सा भजन, फिर एक जन कहते नहीं नहीं भजन तो गाना ही चाहिए प्रवचन के बाद, आपने बात को कहा डाइवर्ट करके छोड़ा। बात अभी ये चल रही थी प्रवचन में कि जीव जीव है, शरीर शरीर है, और उसके बाद किस बात पर चर्चा चालू हुई और इस बात को लेकर पूरा खुमारी जो चढ़ी थी वो खत्म हो जाते। कायद सर्ग होता है हमारे यहाँ, कायद सर्ग हर प्रवचन के बाद, हर स्वाध्याय के बाद, हर पूजन के बाद, हर भोजन के बाद, हर अनुष्ठान के बाद एक कायद सर्ग कहा गया है। कायद सर्ग का क्या रहस्य है जी। कायद सर्ग का अर्थ लोग समझते हैं 9 बार नमोकार मंत्र बोलना। तो हम ये कहते जो प्रवचन आज हुआ, स्वाध्याय पूजन की आज, तो तुम डाइवर्ट हो गए। कह रहे जो बात पूजन में आई थी और तुम क्या बोले थे, क्या पूजोपरांत प्रभु, ये एक वर्ड में भूल रहा हूं, क्या पूजोपरांत प्रभो यही एक भावना है हो रही, प्रभु लीन निज में ही रहूं। बोलिए, फिर कोई और वांछा नहीं रही है हमारी। पूजा के बाद हमारी ये भावना थी कि हम अपने में लीन हो जाए, स्वाध्याय के बाद भी हमें यही भावना होनी चाहिए थी। कायोत्सर्ग का अर्थ भी काय के प्रति ममत्व का त्याग की बात है, लेकिन हमने वो समय नमोकार मंत्र में लगा दिया। अच्छा अभी नमोकार मंत्र में क्या उलझन है, गा गा कर पढ़ना, गद्य में पढ़ना, पद्य में पढ़ना कि गद्य में पढ़ना, एक समस्या। अभी गद्य में पढ़ना तो फिर गद्य में किस स्पीड से बोलना, ए तुम जल्दी बोल गए, ए तुम ऐसा कर गए, ऐसा नमो का फिट अस्यावसायन महा करना कि क्या करना। एक जन बोलेगा कि दूसरी गिनती करेगा, फिर उसमें भी नहीं सब 8 बार हुआ कि 9 बार हुआ। आपने पूरा विषय को डाइवर्ट किया। आचार्य देव कहते हैं हमने इतना परिश्रम करके तुमको जो उदाहरण सुनाया है धोबी का, अभी सीधी आंख मिचक कर पराये वस्तु को पराया मान जो तुम्हारे अधीन नहीं होता। देखो बाल सफेद हुए क्या तुम्हें पूछकर हुए हैं, और एक एक होने वाला सफेद बाल तुम्हारे पौरुष को चुनौती दे रहा है। और इतना ही नहीं, एक प्रकार से विचारे तो तुम्हें सावधान भी कर रहा है कि तुम्हारे अधीन ये कुछ भी नहीं है। वैराग्य होता तो एक सफेद बाल भी करा देता, क्योंकि जब एक बाल पर भी हमारा वश नहीं है तो हम एक एक नसें, एक एक हड्डियां और हजारों नसें हैं हर जगह दौड़ती हुई, हजारों। अब क्या करते ये दुनिया की रेलवे लाइंस को और इस रोडवेज को, ये इतनी नसें यहाँ वहाँ नेटवर्क है, और एक एक की आप कैसे नियंत्रण में लाएंगे। ये कितने पल्स बीट होंगे, कितनी धड़कनें, ये सब स्वाधीन व्यवस्था है। इसका अपना मार्ग अलग है, तुम्हारा अपना जानन का मार्ग अलग है। कहते हैं अभी बिना विलंब के आत्मा की अनुभूति करो। ये कलश हमको प्रेरणा देता है। अभी उदाहरण हमने दिया नहीं और अनुभूति यहाँ पर हो गई। देखिए थोड़ा सा अर्थ, अवतरेति न यावत वृत्तिमत्यंत वेगा। मैं थोड़ा संधि विच्छेद करके पढ़ता हूँ। अनवम परभाव त्याग दृष्टांत दृष्टि। जब तक यह दृष्टांत की दृष्टि जो हमने दृष्टांत दिया है धोबी का, जब तक इसकी दृष्टि क्या अनवम पुरानी, अवतरित न यावत, जब तक यह पुरानी न हो जाए तब तक क्या वृत्तिम अत्यंत वेगा परभाव त्याग, अविलंब रूप से अत्यंत वेग से परभाव को छोड़ो। तवा एकदम गर्म होने के बाद महिला क्या करती है,
महिला क्या करना चाहिए महिला को? अरे जो रोटी बेली है उसको डालना चाहिए। कुम्हार ने खूब जोर लगा के चक्र घुमाया है दंड से, अभी कुम्हार को क्या करना चाहिए? वो ऐसा करता है, दंड एक तरफ रख कर कहता है मुझे भूख लगी है चलो भोजन लाओ, ऐसा नहीं कहता। और कोई बीच में आए उसको कहता है अभी शांत रहो पीछे हटो, और फटाफट वो लगदा रखता है, वहां पर मिट्टी का लौंदा रखता है, फटाफट फटाफट आकर देने लगता है, दुनिया की तरफ उसका ध्यान ही नहीं आती। जितना हिलाया है वो दंड रखकर फिर सीधा वहां पर केंद्रित होता है। तवा गर्म होने के बाद महिला अविलंब रूप से वो जो बेली हुई रोटी है वो डाल देती है, फूलने की प्रतीक्षा करती है, यहाँ वह ध्यान व्यग्र नहीं करती। ठीक उसी प्रकार हम लोग कैसे डाइवर्ट हो रहे भाई साहब, बहुत जनों का ऐसी भी आदत है, ये स्वाध्याय हुआ सीधे टीवी के सामने जाकर बैठ जाते हैं, और उससे क्या होता है जो यहाँ पर कुछ बनने लगी थी भावना वो पूरा धराशायी हो जाती है, उसका कोई असर नहीं होता है। अब जानते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है ना कुछ विशिष्ट, उसको कहते हैं ये सुबह सुबह कुछ भी खाए पिए बिना आपको सबसे पहले इसको लेना है। क्या कहते हैं उसको? खाली पेट लेना है कहते हैं, खाली पेट। और थोड़ा भी कुछ खाया और आपने उसके बाद उसको लिया, असर नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता? तो कहते रात भर कुछ नहीं खाया था, सबसे पहले ये चीज जानी चाहिए, बीच में तुम्हारी दूसरी चीज चली गई, असर खत्म हो गया बोले इसका। कहते और आयुर्वेदिक वाले ये भी कहते हैं कि 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना, 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना, क्योंकि फिर वो असर को तोड़ देगा। अरे जब दवाइयों में आप इतनी सावधानी रखते हो तो स्वाध्याय के लिए भी आप एक बात समझना चाहिए, 1 घंटे पहले किसी से कोई बात नहीं करना, 1 घंटे के बाद किसी से कोई बात नहीं करना, तत्व चर्चा भी नहीं। अभी जो सुना है समझा है उसी को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। टोडरमल जी की भाषा में एकांत में जाकर विचारता है, ऐसा ही है कि अन्यथा है। और कुछ समझ में नहीं आया तो फिर समबुद्धि वालों के साथ जाकर चर्चा करता है, लेकिन पहले एकांत में बैठो। तो हमने एकांत में बैठने की परंपराएं ही खत्म कर दी। वो सत्संग 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 के नाम पर हम भूल रहे इस बात को। और कोई भी घटनाएं होती है नई नई फोकस में रहती है फिर चली जाती है। अभी देखिए हाथरस कांड हुआ, अभी कोई उसकी बात है खत्म। बड़े बड़े निर्भया कांड हुआ, इतने कांड हुए, तात्कालिक होते फिर जहाँ का तहाँ सब स्टेटस हो जाता है। सुशील कुमार शिंदे रहे हैं, एक महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर रहे। एक बार कोल स्कैम में कांग्रेस की तरफ से कोयला घोटाला में लगभग 20,000 करोड़ का घोटाला हो गया। तो इतना बड़ा घोटाला होने के बाद जब सुशील कुमार शिंदे को एक प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बोलते बोलते ये कहा, अरे इतना बड़ा बोफोर्स का कांड हुआ, आज दुनिया भूल गई ना उसको, बोले इसको भी भूल जाएगी जल्दी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मीडिया ने उसको बहुत हाईलाइट किया और संकट में आ गए उसका राज्य पद। बोले इसको हटा दो, ये क्या बोल रहा है आदमी, फिर से मुझे कहने दो क्या कहा मैंने। वो गर्मी थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। आचार्य देव कहते यही तो बात है, वो गर्मी को ढीली मत पड़ने दो, वो गर्मी को अप्रतिहत रूप से चलाते रहिए, किसी के भी साथ बीच में किसी भी प्रकार की बात नहीं करिए, फिर आपको व्यवधान आ जाएगा बीच में। और शादी ब्याह आदि ये प्रसंगों में जाना, भीड़ों में जाना, ये सज धज कर जाना, रागी लोगों के बीच में जाना हमारे पूरे मोक्ष मार्ग को तहस नहस करके छोड़ देता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता। आप लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं, आप एकनिष्ठ हो जाओ। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हमको इस बात को समझना चाहिए। और देखिए गवर्नमेंट ने भी इसको फॉलो किया है। देखिए समझिए, जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं भाई साहब, वो कोर्ट केसेस में कोर्ट जल्दी कुछ बोलता ही नहीं, वो कहते हैं साहब तारीख तारीख तारीख। ऐसे क्यों करता है जानते आप? अरे कोर्ट के सामने हजारों लाखों केसेस है, वो किन किन को निपटाती रहेगी,
और कहते हैं हमारे 80% केसेस निपटने का एक जरिया है। कौन सा? हम इतना आगे की तारीख दे देते हैं जिससे दोनों पार्टी बैठकर आपस में दोनों ही सेटल कर ले उसको। बात एक, बात दो, और जितनी बची हुई निपटती है वो तो आदमी मर जाता ही इसलिए निपट जाती है, केवल 20% ही तख्ते पर लग पाती है। आपने सुना भी होगा जब डिवोर्स होना है, तलाक होना है पति पत्नी का, डिवोर्स के आज लाखों केसेस पड़े कोर्टों में। एक उसके लिए सेपरेशन पीरियड दिया है, कहते एक काम करिए, आपको डिवोर्स चाहिए, आप एक काम करिए, अभी साथ में रहते हैं, जी सर साथ में रहते हैं, आप एक काम करिए 2 साल पहले आपको दोनों को अलग अलग रहना है, अभ्यास करिए आप, और यदि रहने में पारंगत हुए तो फिर 2 साल के बाद आपकी केस चलेगी। ये क्यों है? क्योंकि जल्दबाजी में 2 साल में आपकी भावनाएं ठीक नहीं रहेगी, आप रोजाना शादी करेंगे, रोजाना हमारे माथे आकर मर देंगे, फिर हमको तलाक चाहिए, ये रोज कोई खेल तमाशा है क्या? और 2 साल के बाद ये तय हो जाएगा कि आपके दिमाग में क्या है, क्योंकि जल्दबाजी में हम कुछ कर जाते हैं। वो भावना निरंतर बने तब तो फिर वो काम बनता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी बाधा हमको बाधक ना बन जाए, हमारी अविरल रूप से जो भावना बनी है, जो उदाहरण सुनकर कि मेरी चादर मेरी ही है, मेरी वस्तु मेरी ही है, पराई वस्तु पराई ही है, पराई वस्तु के फटने से, उसके मलिन होने से, उसके गुम होने से मेरी चादर को कोई आपत्ति नहीं है, मेरी आत्मा को शरीर के जीर्ण शीर्ण होने से, उसके वियोग होने से, रोग होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा स्वीकार हम करें। इसके लिए आचार्य देव ये कह रहे हैं, अभी उदाहरण सुना नहीं और यहाँ पर तुम तुरंत आत्मानुभव की प्राप्ति कर ले। झटिति, देखो एक शब्द आया, तुरंत ही सकल भावेर अन्य दियैर विमुक्ता स्वयं इयम अनुभूति ही तावत आविर्बभूव। नीचे में अर्थ पढ़ता हो, यह प्रभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी न हो, इस प्रकार अत्यंत वेग से जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त न हो उससे पूर्व ही तत्काल सकल अन्य भावों से रहित स्वयं ही यह अनुभूति प्रकट हो जाती है। भावनाओं का एक वेग होता है। देखो वेग आपको तो खूब अनुभव होगा भाई साहब। बोलियां जब बुलवाई जाती है आदमी कितना धड़ाधड़ बोल जाता है, सब हमारी तरफ से, और नाम नहीं लिया तो अलग सा आकर मिलकर आपने हमारा नाम नहीं लिया, हमको देना है आदि। अब उन्होंने बोली तो बोल ली 10 लाख की। अब देखिए हफ्ते भर के बाद उनके परिणाम देख लीजिए। हफ्ते भर क्यों, मैं तो ये कह रहा हूँ, मंदिर से बाहर गए माहौल खत्म, मंदिर से घर तक गए, घर तक जाने में उनके परिणाम बदल जाएंगे। 8 दिन के बाद बात अलग, महीने के बाद अलग, साल भर के बाद यदि आप फोन करते हैं तो ये कहेंगे कि साहब और जिन्होंने दिए हैं कि आप हमको ही क्यों पकड़ते हो, जैसे कोई कर्जे वर्जे की बात हो। और आगे ये तो 1 साल के बाद की बात कह रहा हूँ, 2, 3, 4 साल के बाद साहब इसके बाद फोन किया तो देख लेना और कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। आपने फोन कैसे किया हमारे यहाँ, अरे हम समझ लेंगे। मतलब देखते ही देखते जो यहाँ पर आए अभी वे ही आए, जो बड़ी बड़ी बोलियां है, जो टाइम बढ़ेगा त्यो भावनाएं खत्म होगी। क्योंकि एक बात होती है माहौल की भाई साहब, उसी माहौल की गर्मी का लाभ उठाते हुए आचार्य देव कहते हैं अभी तुम्हें आत्मा की बहुत महिमा आने लग गई है, अभी बैठकर आत्मानुभव करो, जाओ मत अभी घर पर। और तुम कह रहे सबरे जा रहे अभी घर पर, अभी हमको, अरे भैया तुम यहाँ देहरी पार करोगे मंदिर के, तुम सब भूल जाओगे किसके लिए आए थे और क्यों आए थे। तुम यही बैठो। और हर सेक्टर में ये चीज़ है, भावना हमारी उत्तर ओझल होती है। मुझे याद आता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, किसी ने आज से 51 वर्ष पूर्व कुंथलगिरी में मुनि महाराज कोई, आज से 50-60 वर्ष पहले कुंथलगिरी में उन्होंने, काफ़ी प्रभाव था उनका, लोगों से खूब प्रेरणा करी। अनछने पानी का
प्रस्तुत किया, एक आध दो प्रवचन, कितना पाप है उसमें। छना पानी को ग्रहण करना चाहिए और मूल तो कुएं का होता है। तो उन्होंने प्रेरणा करी और तो और हाथ उठवाए प्रतिज्ञाओं के। इतने जनों ने कुएं के पानी की नियम किया। अभी महाराज गए, एक आदमी भी नहीं पालता उसको। मतलब आपने माहौल खड़ा करके देखो, इसको कहते हैं, एक लोक में कहते हैं ना, आंदोलित करना, फिर उतरू हो जाते उसको करने के लिए। यहाँ पर एक प्रकार से ऐसी प्रेरणा की है आचार्य देव ने, कहते जैसे दो वस्तुएं दो अलग चीज है। भाई साहब आप समझ रहे ना, जैसे ये एक चीज लगती है, अभी मैं इसको खोलूं, मैं एक एक चीज खोलूं और ये कहूँ देखो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जैसे अलग अलग का ज्ञान हुआ, वैसे विचार करिए, कल्पना करिए आप, ये शरीर देखिए बचपन से लेकर निरंतर अवस्थान्तर हो रहा है। देखिए आपके 10 साल का फोटो, देखिए घर पर है आपके 20 साल का, 30 साल का, 40, जो चेंज आप में नजर आ रही है। और जानना जानना जानना, जैसे बचपन में था वैसे ही आज है, वैसे ही आगे रहेगा। एक स्थायी धारा है, एक अस्थायी धारा है, एक जानन देखन वाली वस्तु है, एक जानने में आने वाली वस्तु है। साफ साफ दो दिखाई दे रही है, देखिए साफ साफ दो दिखाई दे रही है। अब ये माहौल होने के बाद तुरंत आपको आंखें बंद करके आत्मानुभव का विचार करना चाहिए, नहीं तो यह समय चला जाएगा, फिर दूसरा कोई आएगा और फिर बात को बिगाड़ देगा। तो आचार्य देव इसकी प्रेरणा की है यहाँ पर कि ये काम होना चाहिए, दृष्टांत की दृष्टि ओझल न हो जाए। आचार्य देव कहते हैं यह भावार्थ, यह प्रभाव के त्याग का दृष्टांत कहा है, उस पर दृष्टि पड़े, इससे पूर्व समस्त अन्य भावों से, उस पर दृष्टि पड़े, उससे पूर्व समस्त अन्य भावों से रहित अपने स्वरूप का अनुभव तो तत्काल हो गया। क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर ही जान लेने के बाद ममत्व नहीं रहता। टोडरमल जी ने इस बात को याद किया है, मैं थोड़ा ये भी बता दूँ आपको घर पर रिफर करना है जाकर 297 पृष्ठ। टोडरमल जी व्याकरण के असाधारण विद्वान रहे। वे क्या कहते देखिए, वे कहते यहाँ पर यह लिखा है, अभी दृष्टांत हुआ नहीं और यहाँ पर आत्मानुभव हो गया। लोक में ये कहते देखो अभी पानी बरसा नहीं और इनकी खेती इनका फसल तैयार। लोक में कहते ना अभी दिन उगा नहीं और ये पानी पीने तैयार। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा नहीं कि पानी बरसा ही नहीं और फसल हो गई। कह रहे पानी बरसा ही नहीं और फसल तैयार का अर्थ क्या है? पानी बरसते ही फसल तैयार हो गई। टोडरमल जी ने कहा है इसको कि भले ही ऐसा कहा जाता है कि अभी दृष्टांत की दृष्टि ओझल हुई नहीं, दृष्टांत पर दृष्टि टिकी नहीं और यहाँ पर